Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो हम बीपीसीसी 105 की यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स। इस वीडियो में, इस यूनिट में हम मेनली वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है, क्या इसका रोल होता है वेरिएबल्स में, और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, ये हमारा मेन कंटेंट है पूरे चैप्टर में। और इस वीडियो में हम लोग मेनली पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, ऑपरेशनल डेफिनेशन के बारे में और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है, डेफिनेशन क्या है वेरिएबल की। अ वेरिएबल इज समथिंग दैट कैन चेंज और हैव डिफरेंट वैल्यूज। वेरिएबल क्या होते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि वेरी करती हो, ठीक है, जैसे हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है, हाई और लो हो सकती है। जेंडर एक वेरिएबल है, जेंडर कैसे वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है मेल और फीमेल में, या फिर और जितने भी जेंडर्स होते हैं उन सब में, यानी कि जिनकी कोई भी ऐसी चीज जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। जैसे टेम्परेचर हमारा वेरिएबल है, टेम्परेचर क्या है, हाई हो सकता है, लो हो सकता है, बहुत सारा टेम्परेचर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ एस्टीम इन अ स्टडी कैन बी वेरिएबल्स बिकॉज दे कैन बी हाई और लो। अब कोई एक स्टडी है जिसमें हमने हमारे वेरिएबल्स लिए हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ एस्टीम। अभी इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ एस्टीम कैसे वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि ये भी हाई और लो में वेरी कर सकते हैं। तो ये थे वेरिएबल। ऑब्जर्वेबल वैल्यूज, ठीक है, अभी तक तुमने डेफिनेशन पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेबल वैल्यूज। वेरिएबल्स मस्ट हैव ऑब्जर्वेबल वैल्यूज। फॉर इंस्टेंस, द नंबर ऑफ आइटम्स सॉल्व्ड इन ऑन अ टेस्ट और द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स टू अ सिग्नल। जो वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके ऑब्जर्वेबल वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, हम उन्हें मेजर कर सकें। हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं, हम कोई अगर जैसे एंजाइटी है, ठीक है, या फिर जैसे हमने पहले एग्जाम्पल है इमोशनल इंटेलिजेंस है, सेल्फ एस्टीम, तो इनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमने कोई क्वेश्चनर लिया है, ठीक है, उस क्वेश्चनर में जितने क्वेश्चन थे उसमें कितने आइटम्स पे टिक करा है, कितने टिक नहीं करा है, इस सब के थ्रू हम वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं। तो वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, समथिंग दैट कैन चेंज, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है, जो वेरी कर सके हाई और लो में, ठीक है, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सके और जिसको हम मेजर कर सकें, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल का थियरी से क्या रिलेशन है, क्योंकि वेरिएबल होते हैं हमारे रियल लाइफ में, ठीक है, वेरिएबल्स हमारे रियल लाइफ में होते हैं, हम उन्हें थियरीज में किस तरीके से लेकर के आते हैं। वेरिएबल्स आर लिंक्ड टू थियोरेटिकल कांसेप्ट्स थ्रू ऑपरेशनल डेफिनेशंस। वेरिएबल्स हमारी थियरी से या फिर हमारी जो स्टडी है उससे जब रिलेट करते हैं, जब हम उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन देते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होता है। पहले यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एंग्जाइटी कैन बी मेजर्ड बाय एन एंग्जाइटी स्केल। जैसे जो एंग्जाइटी है, अब ठीक है, अब एंग्जाइटी को आप लोग छू नहीं सकते, ठीक है, आप उसको टच नहीं कर सकते, वो इंटेंजिबल होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, और ना ही आपके पास कोई ऐसा टूल है जिसे कि आप कोई थर्मामीटर या स्टेथोस्कोप, इस सब चीज़ों से आप एंजाइटी को मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए क्या ऑपरेशनल डेफिनेशन दी गई है कि एंजाइटी को हम एंजाइटी स्केल के थ्रू मेजर कर सकते हैं। और अफिलिएशन भी एक वेरिएबल है, इसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड बाय हाउ क्लोज पीपल सिट टू ईच अदर। इस बेसिस पर कि लोग कितने ज़्यादा एक दूसरे के कितने क्लोज बैठे हुए हैं, इस बेसिस पर हम एफिलिएशन को भी मेजर कर सकते हैं। तो हम वेरिएबल्स को जो कि रियल लाइफ में है, उनको हम थ्योरी में किस तरीके से लेकर के आते हैं कि ऑपरेशनल डेफिनेशन पहले हम उनकी बनाते हैं, जो थियरिस्ट होते हैं उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाते हैं, उसके बाद हम उसे थ्योरी में अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से जो वेरिएबल्स है उनका रिलेशन बनता है हमारी थियरीज से। अभी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है वो हम पढ़ते हैं। तो हमने वेरिएबल्स में सबसे पहले पढ़ा वेरिएबल की डेफिनेशन, वेरिएबल्स की क्या डेफिनेशन होती है, वेरिएबल्स की ऑब्जर्वेबल वैल्यूज होती हैं, इनका किस तरीके से रिलेशन होता है थियरी में, ये हमने पढ़ा। भाई ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन देखो, जब भी हम किसी वेरिएबल को या किसी कंस्ट्रक्ट को, किसी कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल्स को या कंस्ट्रक्ट को, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो तरीके की डेफिनेशंस होती है। पहली होती है कंस्टिट्यूटिव डेफिनेशन, ओके, पहली होती है हमारे पास कंस्टिट्यूटिव डेफिनेशन और दूसरी होती है ऑपरेशनल डेफिनेशन। कंस्टिट्यूटिव डेफिनेशन क्या है, अ कंस्टिट्यूटिव डेफिनेशन explains what a construct means using words or description. It defines a construct in terms of other constructs. Example, phobia. अब जो ये कंस्टिट्यूटिव डेफिनेशन है, इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल हमारे पास फोबिया, ठीक है। अब फोबिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कंस्टिट्यूटिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम फोबिया को डिफाइन करेंगे एक दूसरे कंस्ट्रक्ट से। किस तरीके से, कंस्टिट्यूटिव डेफिनेशन क्या है फोबिया की, कंस्टिट्यूटिव डेफिनेशन है फोबिया इज एन इरेशनल फियर। फोबिया क्या है, एक इरेशनल फियर है। हमने फोबिया का कोई हमारे पास, हमने स्केल या फिर उसको मेजर या फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, हमने ये सब नहीं डिफाइन करा है कंस्टिट्यूटिव डेफिनेशन में। हमने ये बताया एक दूसरे वर्ड के थ्रू, एक दूसरे कंस्ट्रक्ट के थ्रू, कंसेप्ट के थ्रू हमने एक्सप्लेन करा है कि फोबिया क्या हो सकता है। हियर वी डिस्क्राइब व्हाट फोबिया इज विदाउट डायरेक्टली मेजरिंग इट। हमने कंस्टिट्यूटिव डेफिनेशन में बिना मेजर करे कि फोबिया क्या चीज़ है, हमने उसे एक्सप्लेन करा है, डिस्क्राइब करा है। तो ये होती है कंस्टिट्यूटिव डेफिनेशन, जिसमें हम एक कंस्ट्रक्ट को दूसरे कंस्ट्रक्ट के थ्रू हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्या मतलब है फोबिया का, बिना उसे मेजर करे। जबकि ऑपरेशनल डेफिनेशन में क्या होता है, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होता है, एन ऑपरेशनल डेफिनेशन इन साइकोलॉजी रेफर्स टू द स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज्ड टू मेजर वेरिएबल। इट एंश्योर्स क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी इन रिसर्च।
ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है साइकोलॉजी में, हमने कंस्ट्रक्ट लिया था कि कोई भी वेरिएबल है हमारे पास, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, हम उसको समझाते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर कि कोई भी कंस्ट्रक्ट है या वेरिएबल है इसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे, क्या प्रोसीजर है इसे मेजर करने का, वो सब हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फोबिया है यहाँ पर एग्जांपल, फोबिया की क्या ऑपरेशनल डेफिनेशन हो सकती है, मार्क्ड फॉर फियर और एंग्जाइटी अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। कि फोबिया क्या हुआ कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से किसी या फिर किसी सिचुएशन से या इवेंट से डर लगना, ठीक है, उसको लेकर के फियर होना अपने अंदर या फिर एंग्जाइटी क्रिएट होना उस टाइम पर, वो हो जाता है फोबिया। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिक चीज़ों के थ्रू इसको एक्सप्लेन करें। या फिर जैसे एंग्जाइटी है, हम एंग्जाइटी का एग्जाम्पल लेते हैं। एंग्जाइटी की ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होगी कि हमारे पास हम एंग्जाइटी को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, एंग्जाइटी स्केल के थ्रू। ये है ऑपरेशनल डेफिनेशन, हमने किसी दूसरे वर्ड से उसको डिफाइन नहीं करा है। ऑपरेशनल डेफिनेशन में हम मेजरमेंट मेनली बताते हैं कि किसी भी एक हमारे पास स्पेसिफिक प्रोसीजर हम क्रिएट कर देते हैं उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को लेकर के या वेरिएबल को लेकर के, कि किस तरीके से हम पूरे उससे कैलकुलेट करेंगे या मेजर करेंगे। वो होती है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ये क्यों जरूरी होती है, ताकि हर रिसर्चर एक ही तरीके से उसे मेजर करे। क्लैरिटी मिलती है इससे हमें कि हम एक ही तरीके से हर रिसर्चर किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को मेजर करेगा, कि एंग्जाइटी स्केल के थ्रू ही मेजर हो सकती है, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की जो स्केल्स हैं, जो क्वेश्चनर्स हैं हमारे पास, उसी के थ्रू मेजर हो सकती है। ये होती है ऑपरेशनल डेफिनेशन, जो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर हमें बताती है यूज टू मेजर अ वेरिएबल। जबकि कंस्टिट्यूटिव डेफिनेशन में हम एक कंस्ट्रक्ट को दूसरे कंस्ट्रक्ट से डिफाइन करते हैं बिना मेजर करे। अब ऑपरेशनल डेफिनेशन में चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन मे नॉट फुल्ली कवर द एंटायर कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल। ऑपरेशनल डेफिनेशन किसी भी कंस्ट्रक्ट को या फिर वेरिएबल को पूरी तरीके से उसको डिफाइन नहीं कर पाते कभी कभी। ये एक मेन चैलेंज हो जाता है ऑपरेशनल डेफिनेशन में, कि हम पूरी तरीके से उसे मेजरमेंट की या प्रोसीजर की हम नहीं बना पाते, प्रोसीजर कैसे करना है, किस तरीके से मेजर करना है, ये चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते ऑपरेशनल डेफिनेशन में। ये किसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट्स यूज्ड इन रिसर्च आर ऑफन स्पेसिफिक एंड लिमिटेड इन देयर मीनिंग। जितने भी कंस्ट्रक्ट रिसर्च में और स्टडीज़ में यूज़ करे जाते हैं, ठीक है, जितने भी कंस्ट्रक्ट्स यूज़ करे जाते हैं उनका मीनिंग काफ़ी लिमिटेड होता है, तो हम उनको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ज़्यादा उनके लिए डेफिनेशन या प्रोसीजर्स या मेजरमेंट टूल्स नहीं क्रिएट कर सकते, प्रोसीजर नहीं बना सकते। ये एक लिमिटेशन होती है। हमने दो लिमिटेशन पढ़े, दो चैलेंजेस पढ़े हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन को लेकर के, कि ये पूरे एंटायर कंस्ट्रक्ट को या वेरिएबल को नहीं एक्सप्लेन कर पाते, कवर कर पाते हैं, और जो भी कंस्ट्रक्ट रिसर्च में यूज़ हो रहे हैं उनका कुछ स्पेसिफिक और लिमिटेड ही मीनिंग होता है। तो ये भी एक डिफिकल्टी हो जाती है ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाने में। लास्ट है इसमें, हमारे पास दो कैटेगरीज हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन की, ठीक है। ऑपरेशनल डेफिनेशन की दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है मेजर्ड ऑपरेशनल डेफिनेशन, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशनल डेफिनेशन। मेजर्ड ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है, फोकसेस ऑन हाउ अ कंस्ट्रक्ट कैन बी मेजर्ड, एग्जांपल मेजरिंग ओसीबी यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड स्केल। मेजर्ड ऑपरेशनल डेफिनेशन, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हम मेजरमेंट करते हैं, तो मेजर्ड ऑपरेशनल डेफिनेशन में किसी भी कंस्ट्रक्ट को किस तरीके से मेजर करा जाएगा उस पर मेन फोकस होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है मेजरिंग ओसीबी यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड स्केल। ओसीबी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ये है ओसीबी। यहाँ पर आप एंग्जाइटी का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर किसी फोबिया का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर किसी भी और कंस्ट्रक्ट का एग्जांपल ले सकते हो। तो मेजरिंग ओसीबी यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड स्केल, इसमें हम मेजरमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो मेजरिंग ऑपरेशनल डेफिनेशन इस तरीके से डेफिनेशन उसमें दी जाएगी किसी भी कंस्ट्रक्ट को लेकर के या वेरिएबल को लेकर के, कि हम उसे किस तरीके से मेजर करना है, वो क्या operational definition. Next, experimental of operational definition describes how a construct is manipulated by the researcher. एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशनल डेफिनेशन में हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को लेकर के, कंस्ट्रक्ट को लेकर के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। कि जैसे लाइट हो गई तो लाइट को हमने ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया, तो हमने उसे मैनिपुलेट करा है उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को, वेरिएबल को, ताकि हम लोग उसके ऊपर रिसर्च कर सके, उसका इफेक्ट दे सके दूसरे किसी भी वेरिएबल पर। तो मेजरमेंट ऑपरेशनल डेफिनेशन में हम सिर्फ मेजरमेंट के रिगार्डिंग ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्रिएट करते हैं कि हमें किस तरीके से उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को या वेरिएबल को मेजर करेंगे। और एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन में हम उसके ऊपर उसको मैनिपुलेट करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को या वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ताकि हम इसके रिगार्डिंग रिसर्च कर सकें, नॉलेज गेन कर सकें। तो ये था कैटेगरीज ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन, जिसमें दो तरीके की कैटेगरीज थी, मेजर्ड ऑपरेशनल डेफिनेशन और एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो अब तक हमने पढ़ा वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल की क्या डेफिनेशन होती है, वेरिएबल में ऑब्जर्वेबल वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल का क्या रिलेशन होता है थियरी के साथ, और ऑपरेशनल डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूटिव एक डेफिनेशन होती है, जिसमें हमने देखा कि भाई किसी भी वेरिएबल को या कंस्ट्रक्ट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव डेफिनेशन होती है और ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है, ठीक है। और ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूटिव में और ऑपरेशनल डेफिनेशन में, वो हमने पढ़ा। फिर क्या चैलेंजेस आते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन में, और कितने कैटेगरीज होती है ऑपरेशनल डेफिनेशन की, ये हमने पढ़ा। अब तक हमने पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में और ऑपरेशनल डेफिनेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में हम फर्स्ट पढ़ेंगे
स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स, SOR वेरिएबल्स। फर्स्ट है हमारा वेरिएबल SOR वेरिएबल। अभी S क्या है? S है हमारे पास स्टिमुलस वेरिएबल्स। स्टिमुलस वेरिएबल, दीज आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स or energies that affect an organism. Examples include light, sound, temperature, or any other external input. Stimulus variables are what the organism responds to. स्टिमुलस वेरिएबल क्या होता है? कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, कोई भी बाहरी ऐसी चीज जो कि किसी इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रही है, जो कि हमारे रिसर्च में किसी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही है, वो हो जाता है स्टिमुलस वेरिएबल। जैसे कि लाइट हो गई, ठीक है, हम लाइट का इफेक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर देख रहे हैं, तो लाइट क्या हो गई? हमारा स्टिमुलस वेरिएबल। और स्टूडेंट्स की पढ़ाई क्या हो गई? हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गए? हमारे ऑर्गेनिज्म। तो स्टिमुलस वेरिएबल क्या है? कोई भी आउटर फैक्टर या एनर्जी जो कि ऑर्गेनिज्म को, किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को अफेक्ट करें, ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करें। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, लाइट, साउंड, टेम्परेचर, एक्सटर्नल जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे हो गए हमारे स्टिमुलस वेरिएबल्स। सेकेंड है हमारा ऑर्गेनिजम्स ओ वेरिएबल्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स वेरिएबल। दीज रेफर्स टू दी चेंजेबल फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के चेंजेबल फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जैसे हमने देखा कि लाइट का इफेक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर कैसा होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई के ऊपर कैसा होता है, तो उनकी जो स्टडीज़ में, ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा है, जो साइकोलॉजिकल डिफरेंस आ रहा है, मेमोरी में जो डिफरेंस आ रहा है, फिर लर्निंग एबिलिटी में जो डिफरेंस आ रहा है, वो हो गया हमारा ऑर्गेनिज्म वेरिएबल। या फिर बहुत ज़्यादा हीट की वजह से या बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके के चेंजेस आएंगे, वो हो गए हमारे ऑर्गेनिज्म वेरिएबल्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एंग्जाइटी लेवल, ठीक है, एज, हार्ट रेट और दूसरे इंटरनल फैक्टर्स। यानी कि आप ये समझ लो कि जो स्टिमुलस वेरिएबल हो गया वो हो गया हमारा आउटर फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, और ऑर्गेनिज्म वेरिएबल हो गया हमारा इंटरनल फैक्टर्स। ऑर्गेनिजम्स वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू स्टिमुलाई। अब हमारे जो ऑर्गेनिज्म वेरिएबल होते हैं, ऑर्गेनिज्म वेरिएबल वो सारे वेरिएबल जो कि इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, हमारा हार्ट रेट, एंग्जाइटी लेवल, एज वगैरह ये सब, और ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये सारे जो वेरिएबल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म वेरिएबल, ये कैसे इन्फ्लुएंस होता है कि कैसे कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है स्टिमुलस को लेकर के, कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ऑर्गेनिज्म वेरिएबल कितना वेरी करता है। स्टिमुलस वेरिएबल हो गया हमारे पास, ऑर्गेनिज्म वेरिएबल हो गया, एस हो गया हमारे पास, ओ हो गया, लास्ट है हमारा रिस्पॉन्स, आर वेरिएबल। दीज रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स और एक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कि स्टिमुलस आया, ठीक है, स्टिमुलस ने ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करा, उसको इन्फ्लुएंस करा, उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आया है, किस तरीके से जो रिस्पॉन्स आया वो हो जाता है हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल। जो भी एक्शन, जो भी बिहेवियर, जो भी ऑब्जर्वेबल एक्शन और बिहेवियर है जो रिप्रेजेंट करा है ऑर्गेनिज्म में, वो हो जाता है हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल। एग्जाम्पल्स क्या है इसमें? प्रेसिंग अ लीवर, रनिंग अवे और एनी अदर बिहेवियरल रिस्पॉन्स। BF स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें एक केज था, केज में रैट था, और रैट को क्या लीवर प्रेस करना था जब उसको खाना मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर, और अगर उसने गलत लीवर प्रेस कर दिया तो उसको शॉक मिलेगा, तो जो शॉक हो गया वो क्या हो गया हमारा स्टिमुलस, ओके, और वो ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स, कि वो शॉक, जैसे ही उसको शॉक लग रहा है, वो डर रहा है, या फिर उसके जो भी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंज हो रहा है, वो हो गया हमारा ऑर्गेनिज्म वेरिएबल। रिस्पॉन्स क्या हुआ कि अब वो बार बार उसे नहीं छू रहा है, या फिर वहाँ से दूर भाग रहा है, या फिर प्रेसिंग अ लीवर, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारी रिस्पॉन्स वेरिएबल। तो ये है हमारी SOR, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स वेरिएबल्स। अब इसको एग्जाम्पल से पूरा समझते हैं। सपोज वी कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ रैट, ठीक है, हम एक रैट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। स्टिमुलस वेरिएबल क्या हो गया? वी इलेक्ट्रीफाई अ मेंटल ग्रिड फ्लोर, कि हमने एक फर्श पे, ठीक है, हमने क्या करा है, दो केज बनाए हैं। पहले केज में क्या है कि इलेक्ट्रिक शॉक हम उसे देंगे उस रैट को, और दूसरा केज क्या है, बिना इलेक्ट्रिक शॉक का, उसको जंप करके दूसरे केज तक जाना है। तो स्टिमुलस क्या है हमारे पास? वी इलेक्ट्रीफाई द मेटल ग्रिड फ्लोर, हमने जो फ्लोर है जहाँ पर वो रैट है उसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए हैं, वो हो गया हमारा स्टिमुलस। ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स, ओ क्या है? वी मेजर द रैट स्किन रेजिस्टेंस, एंजाइटी लेवल, फिजियोलॉजिकल स्टेट, हम इस सबको मेजर करेंगे, ये हो गया उसका ऑर्गेनिज्म वेरिएबल, उसकी एंजाइटी लेवल या फिर उसका फिजियोलॉजिकल स्टेट, जो भी उसे करंट फील हो रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक फील हो रहा है। लास्ट है रिस्पॉन्स वेरिएबल, यहाँ पे ये आर है। वी मेजर द टाइम इट टेक्स फॉर द रैट टू जंप फ्रॉम द इलेक्ट्रीफाइड ग्रिड टू द सेफ प्लेटफॉर्म। अब हम रिस्पॉन्स में क्या देख रहे हैं? रिस्पॉन्स क्या होगा कि जो रैट है वो कितनी टाइम में, कितना टाइम ले रहा है एक जो जहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक्स उसे मिल रहे हैं उस ग्रिड से दूसरी ग्रिड में जाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम वो ले रहा है, या फिर कितनी जल्दी जा रहा है, ये सब हम उसके रिस्पॉन्स वेरिएबल में चेक करेंगे। तो ये था स्टिमुलस ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स वेरिएबल्स। आई होप कितना आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल, नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमने पहले भी पढ़ा है, आई होप कि आपको याद होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फैक्टर दैट द एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स और सिलेक्ट्स टू स्टडी द रिलेशनशिप विद एन ऑब्जर्व फिनोमिनन। इंडिविजुअल
इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वो वेरिएबल जिसको कि रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं कि अभी जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट लिया था रैट वाला, उसमें जो रिसर्चर करंट को या फिर इलेक्ट्रिक शॉक्स को जो वो अपनी मर्जी से उसको इंक्रीज कर सकता है, शॉक्स की इंटेंसिटी उसको डिक्रीज कर सकता है, बंद कर सकता है, वो सब क्या है? वो जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो क्या है? वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको कि रिसर्चर अपनी मन मर्जी से कभी भी, रिसर्चर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसे कितना भी इंक्रीज करने में डिक्रीज करने में वो हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देयर आर टू टाइप्स, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब टाइप ई वेरिएबल क्या है? टाइप ई वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसको कि रिसर्चर डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे कि हमने देखा कि लाइट जो है, लाइट को हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कितना भी मैनिपुलेट कर सकता है रिसर्चर, उसका इम्पैक्ट हम स्टूडेंट्स की स्टडीज़ पर, लर्निंग पर देखेंगे। तो यहाँ पर लाइट क्या हो गई? डायरेक्ट मैनिपुलेटेड, ठीक है, तो वो गया टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकंड है टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें कि हम सिलेक्शन के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं, डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि लेट्स सपोज कि एक स्टडी हो रही है, ठीक है, रिसर्चर स्टडी करना चाहता है पेरेंटिंग स्टाइल का क्या इफेक्ट होता है बच्चों पर, ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल्स का। तो अब रिसर्चर क्या करेगा? वो डिफरेंट डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स के चिल्ड्रंस को लेगा, ऐसे बच्चों को लेगा कि जिनको अलग अलग तरीके से जिनकी पेरेंटिंग हुई है, अथॉरिटेटिव, परमिसिव, अथॉरिटेरियन, ये हम आगे यूनिट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल होता है सबका। अब रिसर्चर तो पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज ही नहीं कर सकता ना, वो मैनिपुलेट कितना ही कर लेगा। तो वो ऐसे ऐसे वो सिलेक्ट ही ऐसे बच्चों को करेगा जिनका अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल है। तो यहाँ पर सिलेक्शन के बेसिस पर मैनिपुलेशन हो चुकी है। यहाँ पर रिसर्चर डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यहाँ पर वो सिलेक्ट करेगा ऐसे पार्टिसिपेंट्स को जो उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर पेरेंटिंग स्टाइल से बिलोंग करते हैं, तो उनको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये थे टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम पढ़ते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाट अपीयर्स, डिसअपीयर और वेरीज बेस्ड ऑन चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि आईवी यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे लाइट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से बच्चों की या स्टूडेंट्स की जो लर्निंग एबिलिटी है वो इन्फ्लुएंस हो रही है। तो रिसर्चर ने किसको मैनिपुलेट करा? लाइट को। तो लाइट हो गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा आईवी, बट उसकी वजह से जो इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है? बच्चों की लर्निंग एबिलिटी के ऊपर। तो जो लर्निंग एबिलिटी हो गई वो क्या हो गई? हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो लाइट के ऊपर डिपेंड है। तो जो भी वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो किसी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो जाते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमारी इस एग्जांपल में हो गया हमारा लाइट हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल आईवी, और लर्निंग एबिलिटी हो गई हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं करेगा, वो चेंज होगी या वेरी होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। डायमेंशन यूज टू मेजर द डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन कौन से डायमेंशन होते हैं जिनके बेसिस पर हम डीवी को मेजर करते हैं? फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, लेटेंसी, फोर्स। फ्रीक्वेंसी क्या है? हाउ ऑफन अ बिहेवियर ओकर्स, कि कितनी बार, कितनी फ्रिक्वेंटली कोई भी बिहेवियर ओकर हो रहा है। ड्यूरेशन, कितनी लेंथ, मतलब कितने टाइम तक हो रहा है, वो ड्यूरेशन हम लोग देखेंगे। लेटेंसी, द टाइम बिटवीन अ बिहेवियर इज परफॉर्म्ड, कि कोई भी काम करने से पहले कितना गैप आ रहा है, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, वो क्या हमारा लेटेंसी। और थर्ड है फोर्स, द इंटेंसिटी, हम इंटेंसिटी और उस बिहेवियर की स्ट्रेंथ को भी मेजर करेंगे। तो ये सारे डायमेंशंस होते हैं जो हमें मेजर करने होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के, कि हमने लाइट जो है, जैसे ही हमने उसको फ्लक्चुएट करा, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करा लाइट को, तो स्टूडेंट्स की कितनी लर्निंग एबिलिटी, कितनी जल्दी अफेक्ट हुआ उनका बिहेवियर, लर्निंग एबिलिटी, या फिर कितने टाइम तक उनको प्रॉब्लम हुई, ठीक है, या फिर कितनी देर लगी उनको। जैसे लाइट चेंज हुई तो उसको समझने में कि हाँ भाई लाइट चेंज हुई है, उनको कितना टाइम लगा, या फिर कितनी इंटेंसिटी से उनकी लर्निंग एबिलिटी खराब हुई है या अच्छी हुई है। ये सारे डायमेंशन हम लोग देखते हैं डीवी के। तो हमने पढ़ा आईवी क्या होता है और डीवी क्या होता है। आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको रिसर्चर डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकता है, और हमने पढ़ा दो टाइप के इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, टाइप ई और टाइप एस। और फिर हमने पढ़ा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कितने डायमेंशंस होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप है यहाँ पे बेसिक, जो हमने बहुत बार पढ़ लिया अब तक। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, और इसका एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, आप एग्जाम में एग्जाम्पल जरूर लिख करके आना। तो अब तक हमने दो टाइप्स के वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट हमारा SOR वेरिएबल, और फिर दूसरा हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ लिया, दूसरी कैटेगरी। थर्ड है हमारे पास एक्सट्रेनियस और कंफाउंड वेरिएबल्स। तो सबसे पहले एक्सट्रेनियस वेरिएबल देखते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है? दीज आर एनी अदर वेरिएबल दैट मे मास्क द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है आउटर वेरिएबल्स होते हैं। जैसे हम रिसर्च कर रहे थे अपनी लाइट के ऊपर और बच्चों की लर्निंग एबिलिटी के ऊपर, लेकिन सिर्फ लाइट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। मान लो कि बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, या फिर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा था रूम का, ये बहुत ज़्यादा कम था। तो इस सब की वजह से हमारे जो रिजल्ट था उस पर चेंजेस आए हैं। लाइट की वजह से कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, बल्कि इन सब आउटर फैक्टर्स की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आए हैं, रिजल्ट खराब आया या अच्छा आया। तो ये क्या हो गया? ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स होते हैं
जिनको कि हमने हमने अपनी रिसर्च में इंक्लूड नहीं करा था, इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था हमारी जो रिसर्च में, बट फिर भी ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमारे आईवी और डीवी के रिलेशनशिप के बीच में आ गए। ये होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये हमने पहले ही 104 में पढ़ रखा है डिटेल में अच्छे से, आप वो भी देख सकते हैं वीडियो अगर जिसको क्लियर शॉर्ट टाइम में समझना हो। Extraneous variables can directly affect the DV or combine with the IV to produce an effect. Extraneous variable डायरेक्टली DV को भी अफेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को भी अफेक्ट कर सकते हैं, या फिर IV के साथ मिलकर भी उसे अफेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे लाइट जो है वो अचानक से चली गई, ठीक है, शॉर्टकट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, या फिर जो लाइट अपने आप बहुत ज़्यादा तेज़ या कम होती जा रही है, तो ये सारे जो है एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे IV DV के रिलेशनशिप को खराब करें। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हमें पढ़ना है। टाइप्स क्या है एक्सट्रेनियस वेरिएबल के? ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स, सिचुएशनल वेरिएबल्स और सीक्वेंशियल वेरिएबल्स। ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल क्या है? रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, यानी कि वो जो हमारा इंडिविजुअल है, जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है, उसके बेसिस उससे रिलेट करते हैं, जैसे कि उसकी एज, उसका जेंडर, ठीक है, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी पर्सनैलिटी। ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हो सकते हैं कि मान लो जो बच्चा था, जिस स्टूडेंट पे हम उसकी मेमोरी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे लाइट के इफेक्ट को, बट उसकी इंटेलिजेंस, उसका आईक्यू लेवल ही कम था, इस वजह से उसके स्कोर कम ही आ रहे थे बार बार। अब लाइट की वजह से उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि इंटेलिजेंस ही उसकी कम थी, तो ये रीजन था ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल। सेकंड हो गया सिचुएशनल वेरिएबल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, नॉइज, टेम्परेचर। सिचुएशनल फैक्टर कि उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस सिचुएशन पर रूम का टेम्परेचर क्या था, ठीक है, बाहर से आवाज आ रही थी, नहीं आ रही थी, ये सारे फैक्टर्स जो हो गए, ये हो गए हमारे सिचुएशनल वेरिएबल्स। थर्ड है लास्ट इसमें सिक्वेंशियल वेरिएबल्स। सिक्वेंशियल वेरिएबल्स क्या? डील विद सीक्वेंस इफेक्ट्स, एग्जांपल एडेप्टेशन, फटीग, प्रैक्टिस इफेक्ट्स। सीक्वेंशियल फैक्टर्स में आ गया कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिन इंडिविजुअल्स पर, जिन स्टूडेंट्स पर, वो बहुत ज़्यादा थक गए, ठीक है, बार बार उनसे हम जो एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे, तो वो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे थे, तो इस वजह से उनको वो याद भी हो गया, तो उनका प्रैक्टिस इफेक्ट भी आ गया कि वो बार बार उसे पढ़ रहे थे तो उनको याद ही हो गया था। वो तो अब लाइट कितनी फ्लक्चुएट कर रहे हो, उसका उनके ऊपर कोई, उनकी मेमोरी एबिलिटी के ऊपर या लर्निंग एबिलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो अच्छा ही स्कोर कर रहे हैं, चाहे लाइट बहुत ज़्यादा डिम हो, चाहे बहुत ज़्यादा ब्राइट हो या मीडियम हो। ये थे ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल, सिचुएशनल वेरिएबल और सीक्वेंशियल वेरिएबल, और ये सब टाइप्स हैं किसके? एक्सट्रेनियस वेरिएबल के। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं? जो आउटर फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारी रिसर्च में इन्फ्लुएंस करते हैं, आईवी और डीवी के रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें सेकंड है कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं? अब कंफाउंडिंग वेरिएबल वेरीज विद द आईवी एंड अफेक्ट्स द डीवी। अब कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है कि कंफाउंडिंग वेरिएबल भी जो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल जैसा ही होता है, ये भी आईवी और डीवी के रिलेशनशिप को खराब करता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है, ये आईवी के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, कंबाइन हो जाते हैं और हमारे डीवी को अफेक्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप एक स्टडी करने वाले हो, आप एक स्टडी करना चाह रहे हो अपने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर कि कौन ईटिंग हैबिट्स का हमारे वेट पर क्या इफेक्ट होता है, कि जो जितना ज़्यादा खाना खाता है, ठीक है, उसका वेट उतना ज़्यादा गेन हो रहा है, या फिर जो जितनी ज़्यादा कैलोरीज खा रहा है उसका वेट उतना ज़्यादा गेन हो रहा है। तो ये आपकी स्टडी है। अब आपको तो सिर्फ आपने आईवी क्या बनाया, अपना कैलोरीज या फिर ईटिंग हैबिट्स या फिर कितना खाना खा रही है, आपका आईवी है। जो जितना ज़्यादा कैलोरीज लेगा उतना ज़्यादा उसका वेट गेन हो गया, जो जितनी कम कैलोरीज होगा उसका वेट उतना कम रहेगा दूसरों के कंपैरिजन में। ये हो गए आपके आईवी और डीवी। अब इसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या हुआ कि कुछ आपके पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते थे, ठीक है, वो खाते थे और सोफे पे पड़े रहते थे, ये हो गया। और फिर कुछ आपके पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा जिम करते थे या फिर वॉकिंग बहुत ज़्यादा करते थे, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते थे, तो वो कैलोरीज तो खा रहे हैं बट वो जिम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से उनका वेट गेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो वेट गेन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो थर्ड वेरिएबल हो गया आपका, थर्ड वेरिएबल क्या? कंफाउंडिंग वेरिएबल, जिसको आप मेजर तो नहीं कर रहे हो बट ये आपके डीवी को अफेक्ट कर रहा है। लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका भी काफ़ी इफेक्ट होता है उनके वेट गेन पर। तो यहाँ पर जो आपके रिजल्ट्स आएंगे ना, वो एक्यूरेट नहीं आएंगे, इनएक्यूरेट आएंगे। तो ये एक डिफरेंस हो गया। तो ये हो गया कंफाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है? वो थर्ड ऐसा वेरिएबल जिसको आप मेजर नहीं कर रहे थे, जिसका भी कोई पार्ट नहीं था आपकी रिसर्च में, बट उसने आपके डीवी को अफेक्ट कर दिया, आपके रिजल्ट को, आपके कंक्लूजन को इनएक्यूरेट बता दिया। ये था कंफाउंडिंग वेरिएबल, और आप इसका भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं एग्जाम में। दोनों ही ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि हमारे रिसर्च में हमने जिनको इंक्लूड नहीं करा था, बट वो अपने आप हमारी रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो बाहरी वेरिएबल्स होते हैं और जो हमारे डीवी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो गया एक्सट्रेनियस वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल जिनको हम मेजर नहीं कर पाते और हमारे आईवी के साथ मिल जाते हैं वो, ठीक है, और हमारे डीवी को अफेक्ट करते हैं, ये हो गया कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। नेक्स्ट है इसमें हमारा एक्टिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। एक्टिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? दीज आर मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंट। एक्टिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल होगा जिनको कि एक्सपेरिमेंटर या फिर रिसर्चर मैनिपुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया इसमें हमारा रिवॉर्ड, पनिशमेंट, टीचिंग मेथड्स, क्रिएटिंग एंग्जाइटी थ्रू इंस्ट्रक्शंस।
ये सारी चीज़ें क्या होगी कि रिवॉर्ड देना, ठीक है, कुछ भी काम करा है किसी कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दिया, कुछ को बिल्कुल नहीं दिया, कुछ को पनिशमेंट दी, किसी को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी, ठीक है, ये सब हो गए जिन वो सारे वेरिएबल्स जिनको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, वो हो गया हमारा एक्टिव वेरिएबल्स, ठीक है। सेकंड है इसमें एट्रीब्यूट वेरिएबल। एट्रीब्यूट वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जिनको रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बट उनको मेजर कर सकते हैं, जैसे किसी भी ह्यूमन की इंटेलिजेंस। अब आप किसी की हाइट को या फिर इंटेलिजेंस को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उसे मेजर कर सकते हो। किसी के एजुकेशन को मेजर कर सकते हो, अचीवमेंट को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मेजर। किसी के एप्टीट्यूड को आप लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बट मेजर कर सकते हैं, वो हो जाते हैं हमारे एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। तो ये डिफरेंस है एक्टिव वेरिएबल में और एट्रीब्यूट वेरिएबल में। एक्टिव वेरिएबल जिन्हें मैनिपुलेट करा जा सकता है, और एट्रीब्यूट वेरिएबल जिन्हें मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता, सिर्फ मेजर करा जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल। यहाँ पे कैटेगरिकल वेरिएबल लिखा है, इसी को हम क्वालिटेटिव भी बोलेंगे। तो हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल्स हो गए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो जो नंबर्स में होता है, जिनको काउंट कर सकते हैं, जो अमाउंट में होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, इंटेलिजेंस, ये सब नंबर्स में हम काउंट कर सकते हैं, इस वजह से क्या हुआ है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सेकंड है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल जो कैटेगरीज में होते हैं, जिनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे आपका जेंडर, रिलीजन, ठीक है, ये सब क्या है, आप इनको वेरी तो होते हैं कि जेंडर भी हो गया, जेंडर क्या हो गया, मेल और फीमेल में कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगरीज होती हैं, लेकिन नंबर्स में हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, ये होते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। कैन बी थ्री टाइप्स। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी तीन टाइप्स के हो जाते हैं, कांस्टेंट, डाइकोटमस, पॉलीटमस। कांस्टेंट हैव ओनली वन वैल्यू और कैटेगरी। कांस्टेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स जिनकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, ठीक है, एक ही कैटेगरी होती है, जैसे टैक्सी, ट्री, वाटर। अब वाटर कितने तरीके का, एक ही वाटर होता है, ठीक है, पानी पानी होता है। डाइकोटमस वेरिएबल जिनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा जा सकता है, यस और नो, ठीक है, डाई मीन्स टू। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में क्या होगा, डाइकोटमस वेरिएबल, यस और नो, गुड और बैड, ठीक है, ये हो गया डाइकोटमस वेरिएबल। थर्ड हो गया पॉलीटमस वेरिएबल, डिवाइडेड इनटू मोर देन टू कैटेगरीज, जैसे रिलीजन। अब रिलीजन दो नहीं होते, दो से बहुत ज्यादा होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, एटीट्यूड्स, ये सब हो गए जो दो से ज्यादा वैल्यूज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा कैटेगरीज होती है जिनकी, वो हो जाते हैं पॉलिटमस वेरिएबल। तो ये थे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव जिनमें जो कि नंबर्स में होते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और जो कि जिनको एक्यूरेटली मेजर करा जा सकता है, नंबर्स के थ्रू मेजर करा जा सकता है। दूसरे होते हैं कैटेगरिकल या फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, जिनकी क्वालिटी होती है, ठीक है, जिनको कैटेगरीज में डिवाइड करा जा सकता है, नंबर्स में डिवाइड नहीं करा जा सकता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक्यूरेट नंबर जिनका हमें मिल सकता है। अगर आपसे आपकी कोई हाइट पूछे, आप एक्यूरेट बता सकते हो कि 5.3 है या 5.2 है या फिर 6 फीट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जो एक्यूरेट प्रिसाइज नंबर आपको मिल सकता है, एग्जैक्ट। 2.3 आपका वेट कोई पूछे तो आप वेट एग्जैक्ट बता सकते हो कि 53.3 केजीज है, ठीक है, 93.3 केजीज है। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि एग्जैक्ट डिग्रीज में, एग्जैक्ट नंबर्स आपको, एग्जैक्ट नंबर्स में आप मेजर कर सकते हो, जिसको आपकी एज, आप एज को कैसे बता सकते हो, ईयर्स में, मंथ्स में, डेज में, कि आप कितने साल के, कितने महीने, कितने दिन के हुए, आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है। ये हो गए कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसके अपोजिट डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जिसको कि आप बिल्कुल प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। जैसे आपके घर में कितनी गाड़ियां हैं, आप ये नहीं बोलोगे मेरे घर में 2.5 गाड़ियां, ठीक है, आप सीधा एक ही नंबर बताओगे कि आपके घर में 4 गाड़ियां हैं, 5 गाड़ियां, वो हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल। या फिर आप कितने भाई बहन हो, ठीक है, आप कितने सिबलिंग्स हो, आपके कितने सिबलिंग्स हैं, ठीक है, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, तो आप ये 2.5 या 3.5 इस तरीके से आंसर नहीं दे सकते, इतना प्रिसाइज नहीं हो सकते। आप सीधा इतना बताओगे कि हाँ 5 मेंबर्स हैं, हम फैमिली मेंबर्स 5 फैमिली मेंबर्स हैं, आपके घर में कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है, आपकी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है, आप 7.5 बुक तो बोलोगे नहीं, ठीक है, 2.5 बुक तो बोलोगे नहीं, आप एग्जैक्ट नंबर बताओगे, तो वो हो जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल। ये था कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। तो अब तक हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में। तो ये थे टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हमने फर्स्ट पढ़ा स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, SOR वेरिएबल। फिर हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हमने थर्ड पढ़ा एक्सट्रेनियस और कंफाउंड वेरिएबल। फिर हमने पढ़ा एक्टिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। फिर नेक्स्ट था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल, और लास्ट हमने पढ़ा कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो इस यूनिट में हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमने पढ़े। आई होप कि आपको पूरी यूनिट अभी तक की अच्छे से समझ में आई हो। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग कंस्ट्रक्ट्स और टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स पढ़ेंगे। और ये जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इसमें बुक में ना एक टेबल भी बनी हुई है। अगर आपको ये सारा इतना डिटेल में नहीं याद होता है, आप उस टेबल को अच्छे से पढ़ो। और 104 में भी वो टेबल थी पिछले ईयर में, BPCC 101 में, फर्स्ट ईयर में। तो वो भी आप बना करके आ सकते हो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको इतना सारा ही लिखना है। अगर एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बताने, तो आप वो टेबल को एक्सप्लेन करके आ सकते हो 10 मार्क में, ठीक है। टेबल भी बना दो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो एग्जाम्पल के साथ, उतना इनफ होगा। लेकिन कभी कभी क्या एग्जाम में स्पेसिफिक आ जाता है कि आपको SOR वेरिएबल को ही डिफाइन करना है, ठीक है, या फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल को डिफाइन करना है,
तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस वाले पार्ट से, वेरिएबल्स में से। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हो। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना और अपना फीडबैक जरूर देना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, सबको शेयर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।